चलिए क्यों इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान गोरेलाल और ग्राम सभा डुंडरा, ब्लॉक देवमई, जनपद फतेहपुर। एक युवा चेहरा और एक युवा सोच के साथ एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व है उनका, अपनी ग्राम सभा में रहा। ये प्रथम चरण है उनका प्रधानी का, और जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आप द्वारा समय समय पर उनको प्राप्त होता रहता है। आइए मुलाकात करते हैं प्रधान जी से और जानते हैं उनकी अपनी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं, क्या लक्ष्य हैं। 2024 के 3 साल लगभग पूरे हो गए, साल डेढ़ साल का वक्त बचा है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, मैं गोरेलाल, ग्राम प्रधान डुंडरा, विकासखंड देवमई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे ग्राम पंचायत में आए। मैं सर्वप्रथम अपने गांव की समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं जी। उन्होंने मुझे इस पोजीशन पर बिठा करके अपने गांव के विकास के लिए हमें चुना और हम पर विश्वास जताया। मैं ब्लॉक के समस्त कर्मचारियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिले के अधिकारी कर्मचारियों का, कि वो निरंतर सहयोग में बने रहते हैं कि गांव में निरंतर विकास बना रहे। मैं सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वह निरंतर हम लोगों को बजट देती रहती है और प्रोत्साहित करती रहती है कि आप विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपने गांव का विकास करवाएं। विकास कार्यों के क्रम में क्या क्या काम अपने यहाँ पे हो गए प्रधान जी? अभी हमारे यहाँ विकास के क्रम में जैसे लगभग 3 साल हो गए। मनरेगा से इंटरलॉकिंग करवाई हमने जी। जो मनरेगा के कार्य होते, कच्चे कार्य 60-40 का रेशियो, उसको पूरा करते हुए हमने कुछ पक्के कार्य भी करवाए हैं। जी। और जो नाली है, खरंजे है, इसके अलावा कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब लोगों की प्राथमिकता वाली वो चीज़ें करवाई जाती हैं। और बाकी विधायक जी से भी बात हुई थी, बारातशाला के लिए हमारे यहाँ बारातशाला नहीं है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी आपके गांव में बारातशाला का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं विकास के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं कि हमारे गांव का अधिक से अधिक विकास हो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, साल डेढ़ साल में जितना सरकार हमको बजट देगी उस हिसाब से जो प्रायोरिटी के कार्य होंगे उनको करवाया जाएगा। पानी की टंकी का क्या स्टेटस है अपने यहाँ पे? टंकी का कार्य अभी 70% लगभग पूरा हुआ है जी। उसमें कुछ गलियों में, 2-3 गलियों में भी पाइपलाइन पड़नी है और करेक्शन बाकी है, तो उसका भी कार्य प्रोग्रेस में है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा जैसे। जी जी। बारातशाला के लिए तो आपने बताया, और उसी क्रम में जैसे खेलकूद का मैदान है, खेल के कूद और अंत्येष्टि स्थल है और पंचायत भवन है, इनकी क्या स्थिति है? पंचायत भवन बना हुआ है। बाकी खेल कूद मैदान के लिए देखो, जगह के लिए एसडीएम को दिया है एप्लीकेशन जी। तो जगह चिन्हित हो जाए तो इसके बाद खेल कूद मैदान भी बनवा दिया जाए, जिससे बच्चों का एक क्रीड़ा स्थल होना चाहिए। विद्यालय कितने हैं अपने यहाँ पे प्रधान जी? हमारे यहाँ विद्यालय प्राइमरी 2 है, एक प्राथमिक पाठशाला डुंडरा, एक प्राथमिक पाठशाला बहराइच। इनमें मिड डे मील का जो बच्चों का भोजन बनता है वो आपके लोगों के संरक्षण निरीक्षण में रहता है, साफ सफाई पोछा जो खाने को दिया जाता है? निरीक्षण होता रहता है। बाकी वहाँ पर स्कूल में हेडमास्टर की जिम्मेदारी में दिया उसका औचक निरीक्षण कर लिया कीजिए कि क्या खाना बन रहा है, क्या नहीं, कैसे साफ सफाई निरीक्षण होता रहता है। पंचायत भवन में वो लड़का लड़की जो अपॉइंट है समय से खोलते बंद करते हैं, लड़का है कि लड़की है? पंचायत सहायक है। इतने समय 70+ जो आयुष्मान कार्ड वाले चल रहे हैं, गोल्डन कार्ड जी, उसी में पंचायत सहायक लगे हुए हैं। कंप्यूटर फर्नीचर सब दुरुस्त है वहाँ? सारा कुछ दुरुस्त है वहाँ पर। इंटरलॉकिंग लगभग कितनी हो गए होंगे अपने यहाँ? इंटरलॉकिंग हमने करवा दिया लगभग, मनरेगा योजना अंतर्गत 500 मीटर लगभग करवा दिया है। अच्छा, और विद्युतीकरण की क्या स्थितियाँ हैं? जैसे 40 वाट वाली लाइटें आनी थी जिला पंचायत या ब्लॉक से, वो आई? पंचायत से आई थी, लाइटें लग गई थी, आज से साल डेढ़ साल पहले लगी थी जी, और जल रही थी और सुचारू रूप से चल रहे हैं। नलकूप वलकूप सब दुरुस्त है अपने यहाँ? सारा कुछ दुरुस्त है हमारे यहाँ। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आपका प्रथम चरण है, एक युवा चेहरा, युवा सोच के साथ जो भी आपने अपने विकास कार्य कराए, पात्रता के आधार पर जो योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लोगों को प्राप्त कराया। अब जैसे वित्तीय बजट 2024 में साल डेढ़ साल बचा है, तो जो वित्तीय बजट आता है आपकी ग्राम सभा डुंडरा में, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे लग रहा है कि पैसा आया तो क्या 1-2 काम जरूरी हैं जो इस समयावधि में आपको पूरे कराने हैं? हमारा एक
विकास मतलब जो हमारे एक दिमाग में बात है, जी एक गांव में एक प्रवेश द्वार जो इंटर अमर पॉइंट शहीद छत्रपाल सिंह जी के नाम से, जी कि अपने कार्यकाल के रहते हुए एक अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी नाम से द्वार गेट का एक गेट का निर्माण हो, जी जो अपने कार्यकाल के लिए भी और जो हमारे देश की आन बान शान के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया, उनके सम्मान के लिए भी, एक उनके परिवार के सम्मान के लिए, गांव के सम्मान के लिए, ये हमारा प्रायोरिटी का एक कार्य है कि हम इसको करवा के मतलब इस साल 1.5 साल में जो भी पैसा आया तो ये काम जरूरी है जो ये कराना काम है। जरूरी है। और ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत अड़चन किसी नहीं प्रकार नहीं, की? कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत बढ़िया, सारे लोग सहयोगी हैं, बढ़िया सहयोग करते हैं, जी सभी का धन्यवाद। और मैं एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों को आने वाले नए वर्ष 2025 की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी 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 धन्यवाद। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं, जो विवरण आपने दर्ज किया, जो विकास के सपने हैं, उनको अपनी समयावधि में आप पूरा करें और वो हर एक ज़रूरतमंद जो जिस चीज़ का हकदार है, पात्र है, उसको सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आप द्वारा उनको समय समय पर प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को आने वाले नव वर्ष की और बीते हुए समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।